हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं शैवाल की। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शैवाल को। तो आप लोग समझ रहे होंगे ये शैवाल वाली चीज़ क्या चीज़ है। तो कुछ नहीं है, जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने खूब इस शैवाल को देखा है। तो शैवाल को अगर हम देसी भाषा की बात करें तो इसको हम कहते हैं काई। ठीक है। अब बताइए, क्या आपने काई नहीं देखी? अगर आपके आसपास, गांव के आसपास, गांव में या शहर में कहीं भी आसपास कोई नदी या तालाब या इस टाइप का कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी भरा रहता है तो आपने काई खूब देखी होगी उसके अंदर। ठीक है। तो जो काई होती है उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे और उसको हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं, उसी को हम एल्गी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस टाइप का दिखता है। देखिएगा, काई कभी कभी इस टाइप की दिखती है जैसे कि ये दिखाई दे रही है। ठीक है। तो काई को ऐसे तो खूब ही देखा होगा, नॉर्मल पानी भरा रहता है तो उसमें ऊपर छोटे छोटे ग्रीन कलर के पत्ते दिखाई देते हैं। अगर उस पत्ते को आप उठाकर देखेंगे तो उसमें ऊपर ऐसे 2 पंखुड़ी होती हैं या 4 पंखुड़ी भी होती हैं और नीचे की तरफ छोटी छोटी उसमें जड़ें जैसी निकली रहती हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये पानी बारिश का भर जाता है। हाँ, कभी कभी खेतों में खूब देखा होगा, जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में खूब लगा दिया, पानी भर दिया जाता है। फिर क्या होता है, ये काई क्या होती है, आ जाती है उसमें। फिर जब पानी वो सूख जाता है तो काई वहीं पर सेट हो जाती है। तो आपने देखा होगा, जिस खेत में ये काई जैसी चीज़ आ जाती है उस खेत में धान की जो फसल होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं तो उस इससे क्या हो जाता है कि जब ये बैठ जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर क्या होता है, अलग से कोई घास नहीं उग पाती है ना। तो इसीलिए धान की फसल जो होती अच्छी होती है। और भी कई टाइप के रहते हैं एल्गी। देखिए, इस टाइप का एल्गी रहता है। इस टाइप का रहता है, देखा होगा आपने, खूब एक जाल जैसा बन जाता है ऊपर। ठीक। तो कई टाइप के इस टाइप का रहता है, बहुत ही कई टाइप के एल्गी रहते हैं। तो चलिए आज हम एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो एल्गी यानी कि इसका जो हमारा शैवाल रहता है, शैवाल का अध्ययन जो किया जाता है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है शैवाल का। ठीक। बात करें इसमें तो इसमें देखिए पर्णहरिम। ठीक है, ये हरा हरा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक। और ग्रीन के लिए आज ही हमने बात किया था वीडियो में कि जिन पौधों में ग्रीन कलर दिखाई देता है उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक। इसमें और क्या नहीं, संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। संवहन ऊतक क्या होता है? जो जाइलम होते हैं, जाइलम और फाइलम, जाइलम और फाइलम। ठीक। वो इसमें पाए जाते हैं। फाइलम या फ्लोएम भी बोलते हैं। ठीक। वो होते हैं इसमें। ठीक। और इनकी कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें, कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज की होती है। ठीक। सेलुलोज की इसकी कोशिका भित्ति रहती है। ठीक। इसमें जो भोजन स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक। इसका जो भोजन स्टोर होता है इसके अंदर वो स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक। और कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। यानी इसमें हमने क्या बात किया? हमने बात किया इसमें क्लोरोफिल रहता है। जिसमें क्लोरोफिल होगा वो स्वपोषी होंगे, वो खुद अपना खुद का क्या बना लेंगे, भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें क्या रहता है, जड़ नहीं होती है। ठीक। अलग से कोई जड़ स्पेशल नहीं होती, तना नहीं होता है अलग से। ठीक। अलग से कोई पत्ती जैसी चीज नहीं बटी होती है। ठीक है। अलग से कोई पत्ती जैसी चीज बटी नहीं होती है। ठीक है। ये पूरा शरीर ही इनका ग्रीन कलर का लगभग दिखाई देता है। ठीक। और जहाँ ग्रीन कलर का जो शरीर होता है या ग्रीन कलर का भाग होता है पौधे का, वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके थे। क्लोरोफिल पाया जाता है और जहाँ पर क्लोरोफिल होता है वहीं पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वहाँ पर पौधे का भोजन बनता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है। बात करें कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इनका निवास स्थान। तो पाए जाने के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, जल में होते हैं, जल। ठीक। अब कहाँ जल मिलेगा? देखो, नदी में मिलेगा। ठीक। तालाब में मिलेगा, झरना में मिलेगा। भाई झरने में भी तो जल होता है। ठीक है। चाहे ठंडे झरने हो, गर्म झरने हो। ठीक है। समुद्र
की भीगी जो मिट्टी होती है वो पेड़ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चट्टानों पर मिल जाएंगे, ये खूब देखे होंगे। काई जब कहाँ जम जाती है, अब समझ रहे होंगे आप काई कहाँ जम जाती है, हर जगह जम जाती है, ठीक है। नदी के किनारे, तालाब के किनारे ये सब जम जाती है। और बताएं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये हमारे पेट में, मनुष्य के पेट की जो आंत होती है उसमें भी पाए जाते हैं, आंत में पाया जाता है। अब आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट है हमारी आंत में कौन सा पाया जाता है, तो याद रखेंगे हमारी आंत यानी मनुष्य की जो आंत में पाया जाता है वो ऑक्सीलेटोरिया होता है। एक होता है ऑक्सीलेटोरिया, ऑक्सीलेटोरिया, ठीक, ऑक्सीलेटोरिया। और दूसरा होता है साइमन सिएला, ठीक है, दूसरा साइमन सिएला, ठीक। साइमन सिएला और ऑक्सीलेटोरिया ये दो होते हैं जो मनुष्य की आंतों में पाए जाते हैं, ठीक। समुद्र में ये पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में। एक होता है सारगासम नाम से, सारगासम, ठीक, सारगासम नाम से होता है। तो याद रखेंगे इससे क्या बनाया जाता है, जापान में, इसी से जापान में कृत्रिम ऊन बनाई जाती है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, समुद्री शैवाल होता है एक, ठीक। ये ऊन भी कही जाती है वहाँ की, समुद्री राक्षस भी कहते हैं इसी को, ठीक है। सारगासम को, ठीक। ये वहाँ पर पाए जाते हैं, बर्फ पर पाए जाते हैं, ठीक है, बर्फ पर पाए जाते हैं। एक चीज और आपने सुनी होगी, लाल सागर का नाम सुना होगा, ठीक है, लाल सागर का नाम सुना। तो लाल सागर को लाल सागर क्यों कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल सागर को लाल सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शैवाल पाया जाता है। किस कलर का, लाल कलर का शैवाल पाया जाता है, ठीक है, लाल कलर का शैवाल इसमें पाया जाता है। और जो शैवाल पाया जाता है लाल सागर में उसका नाम क्या होता है, ये देख लीजिए। लाल सागर में जो शैवाल पाया जाता है उस शैवाल का नाम हम आपको बता दें, उस शैवाल का नाम होता है ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम, ठीक। ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम नाम का एक शैवाल होता है जो लाल कलर का होता है, जो लाल सागर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण लाल सागर को क्या कहते हैं, इसलिए उस सागर को हम क्या कहते हैं, लाल सागर कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि जो शैवाल होते हैं इनका कोई आर्थिक महत्व भी होता है, मतलब ये हमारे लिए फायदेमंद है या किसी प्रकार से हमें आर्थिक सहायता या फायदा पहुंचाते हैं। तो देखिए शैवालों को खाद्य खाने के लिए भी यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक। और क्या पाया जाता है भैया, देखो समुद्र की जो चीजें होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें आयोडीन भी पाई जाती है, ठीक है, आयोडीन भी पाई जाती है, ठीक है, आयोडीन जो है वो इसी में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और ई इन्हीं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक। शैवाल को जो है जापान के लोग खाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें सलाद के रूप में खाते हैं, ठीक है। कुछ शैवाल जो है तंबाकू के रूप में भी खाए जाते हैं, ठीक। और अगर बात करें, जैसे हमने सारगासम को बताया था कि सारगासम जो है उससे ऊन बनाई जाती है, ठीक। नाइट्रोजन स्थायी कारक के रूप में भी काम यूज किए जाते हैं, ये नाइट्रोजन स्थायी कारक के रूप में, मतलब खेतों में डाल देते हैं, इससे क्या हो जाता है, उनमें नाइट्रोजन बढ़ जाती है, कृषि में काम आते हैं ये, ठीक है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा जगह पर काम आते हैं। शैवालों का यूज़ औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, औषधि के लिए भी शैवालों का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी औषधि, देखिए एक होता है क्लोरेला नाम का, ठीक है, क्लोरेलिन, क्लोरेलिन नाम की एक औषधि होती है, और ये किससे प्राप्त होती है, क्लोरेला शैवाल होता है,
क्लोरेला शैवाल होता है जिससे क्लोरेलीन नाम की एक औषधि प्राप्त होती है। ठीक है। एक कारा नाम का जो होता है, कारा और नाइट्रेला, ठीक, कारा और नाइट्रेला ये शैवाल होते हैं। तो इन शैवालों से क्या किया जाता है, इन दोनों शैवालों से औषधि बनाई जाती है मलेरिया के लिए। ठीक, मलेरिया के लिए इनसे क्या बनाया जाता है, औषधि बनाई जाती है मलेरिया उन्मूलन के लिए, कारा और नाइट्रेला से। ठीक है। इसके अलावा एक होता है क्लोरेला, जिसकी अभी बात किए थे हम। तो क्लोरेला नाम का एक, क्लोरेला ये जो होता है शैवाल, ठीक, तो इस शैवाल से क्या किया था, प्रकाश संश्लेषण की खोज की गई थी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की खोज इसी से की गई थी। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण किससे सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा अगर किसी से होता है, किसी पौधे से होता है, तो वो शैवालों से ही होता है, क्योंकि इनका पूरा शरीर ही क्लोरोफिल से भरा होता है। पूरी दुनिया का 90% जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस में होता है, वो शैवालों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो खोज की गई थी वो क्लोरेला के अंदर की गई थी। ठीक, इसी तरह से एक शैवाल होता है एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। ठीक, एसिटाबुलेरिया एक शैवाल होता है और ये शैवाल क्या करता है, इस शैवाल से केंद्रक की खोज की गई थी। ठीक है, जो केंद्रक होता है, हाँ, किसमें, जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स में केंद्रक होता है, केंद्रक की खोज इसी से की गई थी। किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है। और एक होता है जीव द्रव, हमारे जो सेल में पाया जाता है, उसकी बैलोनिया से की गई थी। ठीक है, बैलोनिया नामक एक, बैलोनिया, ठीक, बैलोनिया नामक एक शैवाल होता है जिससे किसकी खोज की गई थी, जीव द्रव्य की खोज की गई थी। तो ये शैवाल होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो मतलब हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे इस शैवाल के जो होता है, किसी किसी पौधे में रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, और याद रखेंगे जल प्रदूषण के सूचक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक, अब कैसे जल प्रदूषण, देखो जो ज़्यादा प्रदूषित जल होगा उसमें शैवाल उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक, जल प्रदूषण के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। जहाँ पर ज़्यादा जल प्रदूषित होगा वहाँ पर शैवाल उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये था शैवाल से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और आज हमने शैवाल को देखा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के लिए, अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।